अब जैसे पड़े हैं जैसे ही पड़े हुए हैं, ठंड पड़ने लगी, अब बच्चों को भी कहाँ छुपाएं। आए दिन आते हैं, थोड़े बहुत बनाते हैं छाया तो वो तोड़ के डाल देते हैं। आज तक भी नहीं मिला जी किसान प्रधानमंत्री योजना का बीमा। आज न फसल खत्म होती है ना उसका मुआवजा मिलता है हमारे को कुछ। डूबा का भी नहीं मिलता। डूबे में आ जाती है तो उसका भी नहीं मिलता है कुछ। मेरा जन्म ही यहीं का ही है जी, दिल्ली में। आज 62 साल की उम्र है मेरी। मेरे को पैदाइश भी नहीं की है। मेरे सोई बलान गली कुताने में हमारा मकान था दादा लाई। वहाँ से तो इंदिरा कांड में फिर बेच के नहा गए। फिर हम नहीं रहे और नहीं से हम खा कमा रहे हैं। यहाँ 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ हमारी ख़त्म हो चुकी। दादा दादी माँ बाप ये ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे खेती करते करते। हमारी बाढ़ आती है तो हमारी फसलें भी नष्ट होती है तो हमारे कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। यहाँ मेरे पास अकेले के पास 8 बीघा ज़मीन थी जी, और बाप के पास थी 7 बीघा ज़मीन। नहीं, कुछ नहीं मिलता हमारे को। सरकार से कुछ कामयाबी नहीं हुआ हमारे को, ना कुछ। पेंशन तक की ख़त्म है हमारी, पेंशन भी नहीं बन रही किसी चीज़ का, ना किसी कुछ। बस इंदिरा कांड में तो टाइम में जो जमुना चढ़ी थी, इस टाइम 500 रुपये मिले थे। इसके बाद में अभी तक 1 रुपया नहीं मिलता डुबा का भी हमारे को। ऐसा कोई वो नहीं है सर्विस सेंटर जिस पे जाके किसान रजिस्ट्रेशन करा सके, और फिर सर्विस जाते हैं तो वहाँ पे यहाँ का वो लेता नहीं है कंप्यूटर। जो हमने खसरा गिरदावरी लगाते हैं वो उसमें अपलोड नहीं होता। अब पता नहीं क्यों नहीं है। तो यहाँ पर हमारे किसान जो यमुना खातर किसान, उनको मान्यता नहीं मिली है इस वजह से। तो उस जो भी प्रधानमंत्री जी की हमारे को जो वो कहते हैं कि हमने 2000 रुपये देते हैं, साल के 6000 रुपये मिलते हैं, वो एक छोटी सी शायद रकम है, लेकिन वो भी नहीं मिलती हमारे को। अब ये देखो ना, जो कच्चे पक्के हमने घर बना रखे थे वो भी भाजपा ने तोड़वा दिए। ना कोई सुविधा भाजपा दे रही है हमारे को, ना कोई कांग्रेस देती है। पर कांग्रेस के टाइम में हमारे साथ ये अत्याचार नहीं हुआ बिल्कुल भी, कभी भी ना। किसान योजना तो उसने भी नहीं दी, कांग्रेस ने भी, पर अत्याचार नहीं करा हमारे साथ में। जात बेघर पड़े हुए हैं हम। चला लेंगे, मार तो रहे, बस 2-4 मार लें। हमारे जो पूर्वज थे पिछले 100 साल 1917 से यहाँ पर पहले घास होती थी। फिर देश आज़ाद हुआ, सब्जी अधिक अन्न उपजाओ जो नाम ये ज़मीन हमें दी। दिल्ली के जो पहले मुख्यमंत्री बने चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, जब अकाल पड़ा था दिल्ली में, अन्न की कमी हुई थी, उस टाइम पे ज़मीन हमारे को दी गई थी अधिक अन्न उपजाओ योजना में। तो उसके बाद फिर देश आज़ाद हुआ, हम सबसे यहाँ पर सब्जी वगैरह बहुत सारे, गन्ना, सब्जी, मूली, पालक, ये सारी चीज़ें हम बोते थे यहाँ पर। लेकिन किसान का दर्जा हमें आज तक नहीं मिला दिल्ली के अंदर। तो क्या कहते हैं, नो रिकॉर्ड। हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आप ज़मीन के मालिक बन के बैठे, आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा। आपने हमारे को डीडी ने कागज़ बना के दिया है, तो हम कैसे मान लें कि हम मालिक नहीं है। ज़मीन एक पुलिस के बल पर ज़बरदस्ती किसानों से ज़मीन को खाली कराया जा रहा है, पूरे 22 किलोमीटर के दायरे को। आधार कार्ड, पहचान पत्र की फ़ोटो, बैंक की कॉपी सब दी हमने, कोई आज तक नहीं मिले। एक राशन के सिवा और कुछ है ही नहीं। राशन भी कितने का है, इससे चौगने तो हमारे से निकाल लेते हैं। 8-10 हज़ार रुपये महीने का खर्चा हमारा। और कमाई बच्चे वही है, 5-7 हज़ार रुपये मिलते हैं। आपके परिवार में वैसे कौन कौन है? 3 लड़के हैं मेरे पास वहाँ पे इस टाइम। औरत है ही मेरी, 2 साल हो गए। लॉकडाउन में दूसरे महीने में गुजर गई थी, 19 तारीख को कोरोना में। ये सब दबा दिए थे, बाद में निकालेंगे ये सामान छोड़ो। 6 तारीख को 1:30 बजे 2 JCB आए, 2 ट्रैक्टर आए और 12, 13, 20, 25 आदमी आए इनके। चौसी सारा सामान मेरा इसमें दबा गए 4 जनों पर। आपके सामने खड्डा खुदा हुआ, देख लिया आप। पहनने के कपड़े सारे, कपड़े, बर्तन, रोटी पानी के सब।
संडे वो कपड़ा हटा दिए तिरपाल। आप लोगों ने क्या किया था उस टाइम पे? हाँ बैठे हुए थे हम। फिर हमने सामान हटा कबाड़ खाने में दबा दिया था, वहाँ से भी सारा निकाल के ये ना गिर दिया। सामान क्यों किया ऐसे? सारा दबा दिया, मुझे यहाँ पे रहे ना ये भाग जाए। जो कपड़े में पहन रहा हूँ और कोई गठिया, एक गठिया कपड़े थे, राशन था मेरा 35 किलो, आटा पिसा हुआ बाल्टियों में, वो सब इसी में दबा दिया। पीने के पानी की सब कहाँ तक करें हम बताओ? देख लो तुम्हारे सामने चौड़े में सो रहे हम, तिरपाल तक की नहीं लगाने दे रहे। अन्याय नहीं हो रहा तो बताओ क्या कर रही सरकार हमारे साथ? देखो ये 2 बाल्टी मेरी आटे की दबा दी थी, एक टूट गई, एक ये निकली है, और 2 फरमस थे मेरे, सारे दबा दिए थे, सब निकाले मैंने खोद के। कई बार गौतम गंभीर जी के पास गए, लेकिन उन्होंने भी सुना वो उनको टाइम नहीं है, वो कभी जाओ तो कभी कहते हैं जी वहाँ कमेंट्री में चले गए। ऐसे ऐसे हमारे सांसद हम चुनते हैं तो क्या करें? क्या कहा गौतम गंभीर ने? गौतम गंभीर जी एक बार गए थे, लेटर दे के आए तो उनके जो पीए बैठ रहे मिले थे कि हम साहब तक पहुँचा देंगे चीज़ें, लेकिन उसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा कि हमारी उनसे बात करो, हम लोग किसान कम से कम 10-12 किसान उनके पास गए थे, हम कि हमारी बात हुई, हमारे को यहाँ का किसानों का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा था कि हम आदर्श गांव, एक एमपी आदर्श गांव लेगा, गोद लेगा। अब उन्होंने कौन सा गांव गोद लिया? कौन से ऐसे गांव को, कौन सा एरिया को गांव लिया? यहाँ पे आज कम से कम नहीं तो बेला स्टोन के कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 2000 परिवार ऐसे हैं जो बेघर होकर रह रहे हैं इसमें। अगर वो उसको गोद लेते, कहीं उनको पुनर्वास करते, तो गंभीर जी का ये काम होता। ना कोई मुआवजा दिया, ना कोई रहने के लिए कोई जगह दी है किसी को। क्या कहते हैं कहते तुम तो अनोथराइज बैठे हो, यहाँ नाजायज कब्जा कर रखा है तुमने। हमारे पास अब की एक किसरा गर्दावलियाँ हैं यहाँ की ज़मीनों की सरकार की तरफ से, ये रसीदें हैं हम जो लागान जमा करते थे। अब देखो जी प्रभाव तो वो तो नुकसान आया चाहे कुछ भी आया, हमारा कर्म है खेती करने का। हम इतने पढ़े लिखे नहीं है जो कोई नौकरी कर सके, तो हमारे को तो खेती बस खेती में ही पैदा करते थे, इसी में खाते थे। लागत तो आ जाती है 10-15 हज़ार रुपये की लागत आ जाती है एक फसल बोने में। फसल बोना ही नहीं दी, हमारे को नुकसान क्या रहेगा? खेतों में से तो निकाल दिए, बाहर निकाल के डाल रखे हैं रोड पे। फसल तो बोना ही नहीं दे रहे, 3 साल हो गए हमारे को खेती करे हुए। तो आपका कैसे गुजारा होता है? बस यही बच्चे हैं जो कोई मजदूरी करने जा रहा है, कोई दुकान के ऊपर लगा हुआ है, ऐसे ही खर्चा चला रहे हैं। और क्या है? कुछ भी नहीं है, क्या सोचना क्या है? हमारे को दिया ही नहीं आज तक, सोचे क्या? वहाँ ने ये कहता वहीं झुग्गी वहीं मकान, ना मकान है ना झुग्गियाँ, ये बताइए मेरे को है। और शौचालय भी नहीं है, बहन बेटी हमारी शौचालय में बाहर खुले में कर रही हैं। देखिए यहाँ तो G20 है। हमने कहा कि हमने यहाँ पर ऐसी कौन सी वो कर दी है कि हम तो यहाँ के किसान हैं, और आज से नहीं पिछले 100 सालों से यहाँ 15 अगस्त में होती है, 26 जनवरी से मनाई जाती है। सिक्योरिटी का कोई रीज़न नहीं है यहाँ पर ऐसा कि हम कहीं बाहर से आके बस गए या कहीं से अचानक से आकर के यहाँ पर रहने लगे हों। यहाँ पर दिल्ली के अंदर मैं बताता हूँ कम से कम 2000 से ज़्यादा किसान हैं दिल्ली के, ये इसके यमुना खादर के अंदर, वजीराबाद से लेकर ओखला तक। इन 2000 किसानों को 2 रुपये भी नहीं मिलते इस जो प्रधानमंत्री जी की सम्मान निधि में हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, कोई भी सुविधा इन लोगों को नहीं मिलती है। हमने तो मोदी जी को इसलिए सुना था कि सबका साथ सबका विकास बोलते थे, कि वो कहते थे सबसे जो लास्ट में लाइन में खड़ा है मैं उसकी सुनता हूँ। लेकिन सबसे लास्ट में हम खड़े हैं बेला स्टेट यमुना खादर के अंदर, ना हमारे पास रहने को घर है, ना हमारे को रोज़गार के लिए कोई ऐसी वो रोज़गार की कोई सुविधा है जिससे कि हम अपने बच्चों को पाल सके, हमारे परिवार पाल सके। तो सबसे पिछली लाइन में तो हम खड़े हैं, लेकिन हमारी भी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम 100 साल से अपने देश के अंदर रहे, अपने देश के ना हमारे पास राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर कार्ड, 700 लोगों की यहाँ पर वोटर लिस्ट बनी हुई है। हर साल हर 5 साल में हम वोट देते हैं। अभी भी हमने 2023 में वोट दिया MCD में। हमने सबको चुन के देख लिया, बीजेपी को भी चुना, आम आदमी पार्टी को भी चुना, लेकिन हम आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं, वो कहते हैं ज़मीन का मैटर है, केंद्र सरकार का मैटर है। उधर केंद्र सरकार के पास जाते हैं, कहते हैं बसाने की जिम्मेदारी केजरीवाल की है। केजरीवाल के विधायक लेके LG साहब के पास जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे मुख्यमंत्री बसाएगा। अनिल बैजल जी से हमारे जो यहाँ के MLA हैं विधायक प्रवीण कुमार देशमुख, वो लेके गए। इस तरीके से फुटबॉल बनाया हमारे को कि लात मार दी। उनको पता है कि ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ये लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं,
लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास हमारे को बसाने की।